अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सुनते हैं एक नई दास्तान। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। आज उसने बीवी के कहने पे बुढ़िया को फिर मारा है और इतना मारा। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़बान चलाती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए कहा, आपको कुछ पता भी है उस बेचारी को फालिज है? बीवी ने तलखी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है मैं बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों लेने लगा अपनी माँ को हमें? मैंने कहा, उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो? और ये तो सोचो कि तुम उसको संभालोगी कैसे। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं घर में सिवाय टीवी देखने के और करती क्या हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा, चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राज़ी हो जाएगा? अगर राज़ी हो गया तो? अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोचो विचार के बाद मैं उनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार न किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र न करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफ़ेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और ख़िदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही न चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वो वापस ले जाने की बात उसने की, ना ही हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। यह गालिबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे उस पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे ताल हम तीनों में बीवी और अम्मा हज की शहादत पर गए। गुलिस्तान जौहर में 500 गज़ का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता। हम मियाँ बीवी खुशी से भूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने पूछा। मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। उनमें मैं भी खड़ी हूँ। इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे मैं पुलिस रात पार करा दूँ। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुलिस रात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुलिस रात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूँ, वो पुलिस रात के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।